वास्तु से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण विषय चर्चा कर रहे हैं। बोरिंग, तालाब, नलकूप, कुआं इत्यादि या जल स्रोत की व्यवस्था जो हम करते हैं, इसका मुहूर्त क्या होना चाहिए, यह किस बार में, किस नक्षत्र में, किस माह में इसको करने से उत्तम इस जल की प्राप्ति होती है। बहुत बार आपने सुना होगा, बहुत जगह हमने समरसेबुल, बोरिंग करवाया, पानी ही नहीं निकला या खारा पानी निकला, या कुछ दिन यह बोरिंग चला और समाप्त हो गया, बहुत जल्दी ही उसका पानी समाप्त हो गया या बोरिंग ही खराब हो गया। वह जो स्थिति जल की होती है वह ऐसा क्यों होता है? या बहुत सारे जगहों पे आपने सुना होगा कि उसने बोरिंग कराया, कुआं बनवाया या तालाब बनवाया, और जिसने बनवाया या जो उसका स्वामी था वह 1 माह के अंदर उसकी बहुत बड़ी हानि हुई, क्षति हुई। ये परिस्थितियां क्यों आती है, इसके लिए आज हम चर्चा करेंगे। पूर्ण विवरण इसका जल्दी से जल्दी मैं बताने की कोशिश करूंगा। अगर आप चाहें तो इसे रोक करके इसका फोटो भी ले सकते हैं, जो आपके लिए बहुत समय तक कारगर होगा, क्योंकि यह जो मैंने बताया है यहाँ पे अनेक ग्रंथों का निचोड़ है। यह चाहे वह श्री विश्वकर्मा प्रकाश हो या वास्तुकर्म प्रकाश हो, बहुत सारे ग्रंथों का निचोड़ या अपने गुरुजन से जो प्राप्त ज्ञान है उसके आधार पर बताया हूं। तो बोरिंग, तालाब, कुआं, नलकूप, जलाशय आरंभ करने का मुहूर्त क्या होना चाहिए? सबसे पहले आपको ध्यान देना चाहिए कि जिस प्रकार से हम घर बनाते हैं उसमें आयादी का जो विचार करते हैं, आयादी का मतलब आय, इनकम नहीं, आयादी यानी कि उसके आकार प्रकार, जो आय 8 प्रकार के होता है। गज होता है, धूम्र होता है, ध्वज होता है, वृष होता है, सिंह होता है, ये 8 प्रकार के आय होते हैं। तो उसके लिए यह अगर तालाब बनाते हैं, बोरिंग में तो उसका कोई प्रभाव नहीं, परंतु तालाब अगर बनाते हैं हम तो उसके लिए आयादी में गज आय सबसे सर्वोत्तम माना जाता है। दूसरे कि चंद्र वेदी या सूर्य वेदी, तो भवन निर्माण, रिहायशी मकान जो है वह चंद्र वेदी सर्वोत्तम होता है, लेकिन बगीचा या जलाशय वह सूर्य वेदी होनी चाहिए। सूर्य वेदी और चंद्र वेदी कैसे? जो उत्तर दक्षिण की लंबाई हो चंद्र वेदी, जो पूर्व पश्चिम की लंबाई ज्यादा हो उसे सूर्य वेदी कहते हैं। तालाब सूर्य वेदी होना चाहिए। अब देखिए कि किस माह में इसे होना चाहिए, प्रारंभ क्या इसका मुहूर्त होना चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले माह की आवश्यकता है, महीना, जो कि अगहन, बैसाख और फाल्गुन, यह 3 महीनों को सभी ग्रंथों ने स्वीकार किया है। कुछ ग्रंथों में ज्येष्ठ माघ और कार्तिक मास को भी उत्तम माना है। हालांकि श्री विश्वकर्मा प्रकाश में यह मेंशन किया गया है कि उत्तरायण के महीने, उत्तरायण यानी कि उत्तरायण दक्षिणायन 2 पक्ष होते हैं, यानी कि 6 महीना उत्तरायण, 6 महीना दक्षिणायन। तो जब मकर राशि में प्रवेश करता है, मकर सूर्य गोचर में, तो मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन, यह 6 राशियों में जब तक सूर्य रहते हैं उसे उत्तरायण कहते हैं। तो उसके लिए विश्वकर्मा प्रकाश में बताया गया है, शास्त्रकार ने बताया है कि उत्तरायण के माहों में और उसमें भी वृश्चिक राशि पर जब सूर्य हो तो उसे, और चैत्र महीने, ये 2 स्थितियों को छोड़ करके शेष माह उत्तम है। उसमें बोरिंग कराया जा सकता है, कुआं, चापाकल, नल, हैंडपैम्प, समरसेबुल, कुछ भी तालाब बनाया जा सकता है। और उसके बाद बार के लिए तो रविवार, मंगलवार और शनिवार, यह 3 बार जो हैं निषिद्ध हैं, वर्जित हैं, मना है। रविवार को बोरिंग कराने में जल मिलेगा ही नहीं, और मंगलवार को रेत सिर्फ, बालू सिर्फ मिलता है, और शनिवार को मलिन जल या बहुत कम मात्रा में जल मिलता है। इसलिए 3 बार को छोड़कर बाकी बार शुभ है। उसके बाद फिर नक्षत्रों की स्थिति आती है, तो उसको में अनुराधा, मघा और तीनों उत्तरा, यानी कि उत्तरा, फाल्गुनी, उत्तरा, साढ़ा, उत्तरा, भद्रा, यानी कि तीनों उत्तरा, रोहिणी, धनिष्ठा, शतभिषा और पुष्य नक्षत्रों को सभी ने स्वीकार किया है। हालांकि और कुछ ग्रंथों में और कुछ नक्षत्रों को भी उन्होंने मेंशन किया है, परंतु यह सब में है, ये सबसे सर्वोत्तम शुभ माने जाते हैं। तिथियों में रिक्ता तिथि, रिक्ता यानी कि चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी, ये रिक्ता तिथि कहलाते हैं, यानी कि खाली, रिक्त, ब्लैंक। तो ये रिक्ता तिथियों को छोड़ करके साथ में अमावस्या तिथि और किसी भी पक्ष के प्रतिपदा यानी कि एकम, इन 5 तिथियों में छोड़ करके शेष तिथि शुभ है, सुंदर है। उसके बाद लगन में, तो लगन में 12 लगन, जो 12 राशियां हैं वही 12 लगन होते हैं। तो इसमें भी सिंह, वृश्चिक और धनु, ये 3 लगनों को वर्जित किया है, क्योंकि तीनों लगन जो है सो अग्नि तत्व के हैं। इसलिए बोरिंग, तालाब, कुआं के समय में ये 3 लगन नहीं होने चाहिए, बाकी शुभ है। उसके बाद एक आता है चंद्रवास, यानी कि चंद्रमा, जल से जोड़ा गया है चंद्रमा को।
तो जब हम बोरिंग या जल की व्यवस्था, जल स्रोत की व्यवस्था कर रहे हैं तो चंद्रमा का वास यानी कि स्थिति को देखना अति आवश्यक है। यानी कि चंद्रमा स्वर्ग में है, मृत्युलोक में है या पाताल में है। तो जो पाताल में अगर चंद्रमा की स्थिति है वह निषिद्ध है, वर्जित है। स्वर्ग और भूलोक ये दोनों की स्थिति उत्तम मानी गई है। अब इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे? तो इसके लिए जिस तिथि को आप बोरिंग या वह जल स्रोत की मुहूर्त कर रहे हैं उस तिथि में 3 से गुना कर दीजिए। जो भी गुणनफल आया उसमें 1 और प्लस कर दीजिए। जो भी पूर्ण हुआ उसको में से 3 से भाग दे दीजिए। 3 से भाग देने के बाद में 3 तरह की स्थितियां आएगी, या तो शेष 1 बचेगा या 2 बचेगा या 0 या 3 बचेगा। तो 1 जो है वह स्वर्ग में चंद्रमा को दिखाता है और 3 भूलोक में दिखाता है। ये दोनों उत्तम है। अगर शेष 2 बचता है तो उस दिन जल आरंभ, जल के लिए, जलाशय के लिए, जल स्रोत के लिए मुहूर्त का आरंभ नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिर जल नहीं प्राप्त होगा। उसके बाद में दिशा के लिए सभी अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग प्रकार के हैं, परंतु फिर भी सब में जो कॉमन मिलता है कि पहले के जितने भी ग्रंथ हैं उनमें दिशाएं 8 ही मेंशन है। उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, ईशान कोण, अग्निकोण, नैऋत्य कोण और वायव्य कोण, ये 8 दिशाओं को माना है विशेष रूप से। तो उसके लिए जल के लिए कहा है कि अग्निकोण, दक्षिण, नैऋत्य कोण, यह 3 दिशाओं में कभी भी जल की व्यवस्था यानी जल स्रोत की स्थिति नहीं करनी चाहिए, चाहे वह प्लॉट हो, घर हो या गांव हो। उसमें भी जो गर्ग ऋषि हमारे हैं, जो हमारे गर्ग ऋषि हैं, उन्होंने पूर्व दिशा के लिए मना किया है और वशिष्ठ ऋषि जो हैं उन्होंने पश्चिम दिशा के लिए भी मना किया है। शेष दिशाएं उत्तम मानी गई है। अब ब्रह्म स्थल के लिए सबने एक साथ वर्जित किया है, सबने स्वीकार किया है कि ब्रह्म स्थल में कभी भी जलाशय, बोरिंग, चापाकल, हैंडपंप नहीं होना चाहिए बीचों बीच में, या इसी प्रकार से पूरे गांव है या शहर है उसके बीचों बीच में वह तालाब की स्थिति भी, कुआं की स्थिति नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में कहता है चक्र, अंत में चक्र निर्धारित किया जाता है। जल के लिए नक्षत्रों का संशोधन करते हैं चक्र के द्वारा। वो कौन सा? तो रोहिणी चक्र है, राहु चक्र है, रवि चक्र है और मंगल चक्र है। कहने का मतलब है कि ये ग्रह जिस नक्षत्र पे है उस नक्षत्र से काउंट करके जिस दिन आप वह प्रारंभ कर रहे हैं उस दिन का नक्षत्र कौन सा आ रहा है, उसके अनुसार उसमें क्या स्थिति होगी जल की, यह बताता है इस चक्रों के आधार पर। एक और लास्ट में बताते हैं लगन के लिए कि जब हम लगन निर्धारित कर रहे हैं, जो मुहूर्त निर्धारित कर रहे हैं, यानी कि सिंह, वृश्चिक और धनु, इनको छोड़ करके शेष लगन जो है तो उसमें विशेष करके जल राशि वाले लगन लें, यानी कि कर्क लगन हो या मीन लगन हो, ये सर्वोत्तम माना जाता है। और ऐसे अन्य लगन भी उसमें लिया जाता है, लेकिन उसमें भी कुछ ध्यान देने वाली बात है कि जल राशि लगन हो, चंद्रमा पूर्ण हो, केंद्र में या त्रिकोण में शुभ ग्रह यानी कि चंद्रमा, बुध, बृहस्पति, शुक्र अगर स्थित हैं और जल राशि का लगन है, निश्चित तौर पर सर्वोत्तम और बहुत ही सुस्वादु और भरपूर जल की प्राप्ति होती है। लेकिन एक चीज के लिए वर्जित किया गया है, इस चीज को ध्यान रखें कि कभी भी जो लगन आप चुन रहे हैं मुहूर्त के लिए, उस लगन के चतुर्थ भाव या अष्टम भाव में अगर पाप ग्रह हो या चतुर्थ भाव या लगन में भी पाप ग्रह हो और अष्टम भाव में चंद्रमा हो, तो इस लगन को कभी नहीं चुनना है, क्योंकि इस लगन में ही किया हुआ बोरिंग उस स्वामी को बहुत बड़ी हानि पहुंचाता है। जल की तो स्थिति का पता नहीं, फिर स्वामी को ही बहुत बड़ा लॉसेज दे के जाता है। दूसरी एक और स्थिति बनती है कि 4 8 भाव या लगन में पाप ग्रह हो और अष्टमस्थ चंद्रमा, यह किसी भी स्थिति में मान्य नहीं है। इस चीज को ध्यान रखना है। हालांकि ऐसे बहुत स्थितियां हैं, परंतु इन चीजों का ध्यान रखें। आयादी का विचार तालाब के लिए किया जाता है, बाकी बोरिंग वगैरह के लिए ये मुहूर्त का विचार करना चाहिए। और ये चंद्रवेदी, सूर्यवेदी, इनका भी तालाब या बगीचे के लिए, बोरिंग के लिए नहीं इसकी आवश्यकता है। बाकी जो स्थितियां हमने बताई है, माह अगर मिलते हैं तो यह सर्वोत्तम माह माने जाते हैं। बार का पक्का ध्यान रखना है, नक्षत्रों का पक्का ध्यान रखना है, चंद्रवास कहाँ है, स्वर्ग में है, भूलोक में है या पाताल में है, इसका पक्का ध्यान रखना है। उसके बाद ही बोरिंग, तालाब या किसी भी प्रकार के जलाशय का आरंभ करना है, जल स्रोत की स्थिति करनी है। निश्चित तौर पर आपको उत्तम जल मिलेगा।
ध्यान रहे कि वैसी जगहों पर, ना कि हम कहीं पहाड़ पे ही करना शुरू कर दें, यहाँ तो जल मिला नहीं, पूरा मुहूर्त किया। कहने का मतलब है कि आसपास में वैसी स्थिति बन रही है, फिर भी मैं जब बोरिंग करा रहा हूँ या मैं समरसेबल कर रहा हूँ और बार बार नुकसान हो रहा है, जल नहीं मिल रहा है, तो ये जरूर एक बार आपको देख लेना चाहिए। इस स्थिति के अनुसार निश्चित आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि उपेंद्र वास्तु रिजॉर्ट सदैव इसी प्रयास में है कि आपके जीवन में छोटी छोटी उपायों को ला करके बड़ी बड़ी परेशानियों को दूर किया जाए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।